टिटवाळा येथील मोरिया हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड संचलित निरामय हॉस्पिटल या गणपती मंदिरजवळ असलेल्या रुग्णालयाला 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे. प्रथम वर्धापन दिनानिमित्ताने नागरिकांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सदरील शिबिरामध्ये रक्तदाब, ऑक्सिजन लेवल, ECG तपासणी, हाडांची तपासणी, डोळे तपासणी, तज्ज्ञ डॉक्टरांची तपासणी केली. तसेच औषधेही मोफत देण्यात आली. परिसरातील असंख्य नागरिकांनी आरोग्य शिबिराचा लाभ घेतला. तसेच सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन करण्यात आले. खास करून निरामय हॉस्पिटलला भेट देण्यासाठी समाजसेवक नांजीबाई खिमजीबाई ठक्कर, डॉक्टर सिद्धार्थ निकम, डॉक्टर आसिया जबीन, डॉक्टर संदीप पाटील यांच्यासह आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाला आलेल्या सर्व पाहुण्यांचे मनोज पवार यांनी उपस्थित पाहुणे यांचा सन्मान केला. निरामय और टिटवाला हमारा गणपति मंदिर पूरा महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ पूरा भारत में प्रख्यात है. रोज 500, 1000, 2000, 5000 लोग आते हैं. उसमें भी जब भी उनका दिन है तो उस दिन तो लाइन लगती है. चतुर्थी का दिन. और वो परिवार भी मेरा घर का है, क्योंकि जब भी मंदिर में मैं गया तो मुझे दूसरा माले पे लेके जाते हैं और इतना आइटम खिलाते हैं कि मैं दिखा दे. मैं तो खा नहीं सकता मगर कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि भगवान का प्रसाद है. तो उनका परिवार भी बहुत अच्छे है. मेरे पास बम्बई खाना भी आता है, मगर बहुत परिवार पवित्र है उसके सामने ही. और ये मीरामय हॉस्पिटल तन मन धन से बनाई है. मैं समझता हूँ हॉस्पिटल नहीं है, मंदिर है. क्योंकि मंदिर में हॉस्पिटल में कोई फर्क नहीं है. मंदिर में हम जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं मेरे पिताजी को अच्छा हो जाए, और हॉस्पिटल वो अच्छा करते हैं. उसके दोनों सामने सामने है. जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट दाखिल करेंगे वो मंदिर में जाएंगे, मंदिर में प्रार्थना करेंगे कि मेरा पिताजी को अच्छा करो. और मैं खातिर से कह सकता हूँ कि स्वार्थ तो होना चाहिए. स्वार्थ बगैर तुम्हारा हॉस्पिटल चलने वाला नहीं बाबा मनोज भाई. मगर साथ में परमार्थ का काम है. आपने बताया कि एक पेशेंट आया है और अभी उसके पास पैसा नहीं है तो क्या करूं. एक तो रास्ता एक ही है कि वो तो इलाज करो, और नहीं तो बोलो हाथ जोड़ो कि भाई हमारे पास तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हम नहीं कर सकते. और इतना बड़ा बनाया है, जैसा बड़ा मंदिर बनाया ऐसा उसका चलाना कोई छोटी बात नहीं है. 35 लोग स्टाफ, उनको पगार देना चाहिए, क्योंकि वो भी उनको भी परिवार है, पेट पानी. एक घर में 5-5, 6-6 लोग होते हैं, तो पगार 1-2 महीना नहीं दिया तो वो आ नहीं सकेंगे, वो फिर निकल जाएंगे. तो पैसा लेना चाहिए. मैं पहले ही बताया कल्पेश है, क्योंकि ये तो कल्पेश तो पागल है. मैं बहुत पैसे भेजा हूँ. वो क्या बोलता बाबा खाए थे नया आला तो नया आला. अरे नया आला कैसे चलेगा हमारा. हम कोई धर्मशाला तो है नहीं. पेशेंट को दवा लगता है, खाना लगता है, और कदाच अर्जेंट लगा और कोई डॉक्टर को बुलाना पड़ता है. और डॉक्टर ऐसा बोलेगा नहीं कि मैं चले जाऊँगा, गरीब है. कल्पेश बोलेगा मैं नहीं लूँगा पेशेंट का पैसा, मगर वो उसको तो देना ही पड़ेगा ना तुमको. तो व्यवहार से लेना चाहिए, न्याय से लेना चाहिए. पर हम लोग डॉक्टर है, ऐसा ही नहीं हो, ध्यान रखना. भगवान 24 घंटा देख रहा है. हम रात को सोते हैं, भगवान रात को भी सोता नहीं. मैं 200 बेड का हॉस्पिटल नहीं चला सकता है. आज 900 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है. 900 बेड का हॉस्पिटल चल रहा है, और आपके पास ऐसा पेशेंट कोई आवे तो उसके पास पैसा नहीं है और इसका दवा और ऑपरेशन करने की जरूरत है. मेरे पास खाली व्हाट्सएप भेजो, उसका रिपोर्ट भेजो. मैं आपको व्हाट्सएप में ही लेटर दूंगा. डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाएगा, उसको कोई पैसा नहीं, 1 रुपये का नहीं, दवा का भी नहीं, खाने का भी नहीं, और ऑपरेशन का भी नहीं. और छोटे से बड़े डॉक्टर सब कुछ अपने पास भगवान की कृपा से. अपना नहीं है, भगवान की कृपा है. जैसे कल्पेश के पास हम भेजता हूँ कि हम पेशेंट भेज रहा हूँ, पैसा लेना, फोकट नहीं करना, क्योंकि फोकट का जमाना नहीं है. हमारे थाने में सिविल हॉस्पिटल है ना, तो कितने दर्दी आते हैं खेड़े गाँव से भी. फोकट करते तो उसका कोई कीमत नहीं बोले और प्राइवेट में जाना है, तो एकदम फोकट का कीमत नहीं है. तो जो है ब्याज भी लेने भी, और हमारे जैसे आएगा तो उसको छोड़ना भी नहीं, क्योंकि वो हमारे पास लेने के लिए है. मगर ऐसे पैसे लावे तो उसका बड़ा दिल रखने का. और दूसरा हर सेकंड का हम बड़ा दिल रखेंगे तो हमारी हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं टिकेगी. मगर ये हॉस्पिटल में खातिर से कहता हूँ, भगवान की कृपा से आपको कभी पैसे का टोटा नहीं पड़ेगा. और पेशेंट को मैं भगवान को यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पास कम पैसे लाओ तो चलेगा,
मगर जो आवे वो अच्छा हो जावे। बस हम भगवान के पास यही प्रार्थना करते हैं। और हमारा जो नीति नियम से बिल है वो दो। और खास करके कल्पेश को बोलता हूँ कि आप वो स्कीम भी गवर्नमेंट के लो, ले लो तो सर, बहुत अप्लाई अच्छी करने का अभी हो। हाँ वो स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि आजकल तो सब ऑपरेशन फ्री ऑफ होते हैं बराबर। और सरकार की योजना को सरकार खुद का पैसा नहीं देती है, वो हमारा पैसा है, अपना समाज ही का पैसा अपने पास है। तुम लोग टैक्स भरते हैं करोड़ रुपया, हम लोग और तुम लोग भरते हैं, तो उसका ही वो पैसा है। पैसा। वो कोई देवेंद्र फडणवीस नहीं देता है, आज ध्यान रखो, वो समाज का पैसा है। बराबर। और ये अच्छे काम, ऐसी हॉस्पिटल बताएगी तो तुम्हारा पास भी हो जाएगा। मगर सब जगह अभी क्या व्यापार चलता है, व्यापार मैं तो चलता है। बोलता हूँ 10 लाख 15 लाख 20 लाख, अरे भाई हम लोग मान चलाते हैं हॉस्पिटल, कहाँ से देंगे पैसा? बराबर, मगर फिर भी क्या करेगा, देना पड़ता है, इसके सिवा इलाज इलाज नहीं है। क्योंकि तुम पेशेंट के लिए देते हैं कि पेशेंट का भला हो जाए। मगर पेशेंट का भला करने वाले, देखो मैं एक उदाहरण दिया, कल्याण में एक हॉस्पिटल है, 2 बोर्ड है, एक बाजू फ्री ऑफ, एक बाजू गवर्नमेंट का नियम। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल वो फ्री ऑफ में लेने का तो क्या बोलता है, अभी ये पेशेंट बचेगा नहीं, तुम करो एक काम करो, जल्दी ऑपरेशन करो तो 3 लाख रुपए डिपॉजिट रखो। अभी किसके घर में 3 लाख रुपया होगा बताओ? 50,000 तुम ठीक है, 50,000 ला सकते हैं, 3 लाख कहाँ से निकालेगा? पैसा देगा पेशेंट जब छुट्टी लेगा, जब ऐसा अभी खेड़े गाँव में ऐसा कोई पेशेंट निकलता है, बॉम्बे के अंदर थाने के अंदर ऐसा पैसा नहीं निकलता है। आगे पीछे 1-2 दिन पेशेंट को रखना पड़ता है, तो पैसा 100% मिलता है। मगर ये खेड़े गाँव का तो कुछ कह नहीं सकता है। तो खास ध्यान रखो, अपने वो एक ही ध्यान रखने का, सपना में पेशेंट को बचाना है। अभी बचाने के लायक तुम्हारे पास लाइसेंस है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। क्यों लाइसेंस है? कि तुम डॉक्टर है और डॉक्टर का काम ही बचाने का। पहले के डॉक्टर घर में आते थे ना, बीमार को, हाँ अच्छा हो जाएगा। अभी डॉक्टर घर में आएगा तो क्या बोलेगा, अभी चिट्ठी लिख के देगा, वो हॉस्पिटल में कमीशन मिलेगा उसको, 4 लाख का बिल तो 1 लाख को उसको मिलता है। घर हॉस्पिटल का चिट्ठी देने के लिए कमीशन लेते हैं। वो 4 लाख अभी के बजाय 3 ही लाख का बिल है, मगर वो 1 लाख तो उसको देना ही पड़ता है चिट्ठी देने वाले को। तो अपने को ऐसा काम, ऐसा पैसा अपने घर में नहीं है। और कल पे मर जाएगा तो नहीं करेगा वो काम। क्योंकि मैं इधर मुख्यमंत्री का आदमी उधर घर में ऑफिस में आया तो भी इधर आया हूँ मैं, तो ऐसा काम नहीं करेगा। और ऐसा काम नहीं करने का, क्योंकि अपन कदाच काम करेगा, इधर पीछे से 100-1 लाख का बंडल रखेगा, ऊपर देखने वाले ऊपर दिखता है 24 घंटा। उधर एक दिन उसको जवाब देना पड़ेगा, ये लड़की क्या करते, ये क्या करता, मैं क्या करता हूँ, सब देखता है। और मैं छोटे से ऐसा बड़ा हो गया हूँ कि आज भारत में किसी के पास नहीं है उतना हमारे पास है। देने के लिए पैसा की बात नहीं करता हूँ, मगर दिल है और देने के लिए भी भरपूर है। पूरा भारत लेके जाता है, किसी को मैं वापिस नहीं छोड़ता हूँ। और कोई देने को, एक लड़की आई थी 7.5 लाख रुपए लेके बंडल, तो मेरे पास रोज कोई मकई देता है, कोई वो देता है, कोई पपैया देता है, तो मैं थैला रख दिया, सब रख दिया, वैसे रख दिया, बाद में मैं खाऊंगा। और लड़की बोलता नहीं बाबा मेरे सामने देखो। मैंने क्या देखने का बेटा, मैं खाऊंगा। बोलता नहीं ऐसा नहीं। वो जिद किया तो ऊपर लगा टेबल में, वो चेन खोला, 7.5 लाख रुपया, विचार करो ये कलयुग में। उसका पति भी था साथ में। मेरा क्यों देता है बेटा मेरे को? मैं जरा ट्राई किया तो बोलता नहीं बाबा हमारे को, आप मेरे घर में आए थे 40 लाख में ज़मीन बेचते थे, अभी कुछ 60 लाख रुपया मिला। तो आजू-बाजू वाले को मालूम पड़ेगा, और नानजी भाई खाना वाला ही आए थे, ये जमीन ले लेगा। मैं जमीन लेता नहीं किसका, तो उसको डाउट है, 7 लाख बना दिया और तुम बोला हमको जमीन दो। और उसके बाद में उसकी जमीन थी। तो कहने का मतलब कि पैसा देने वाले का तोटा ही नहीं है, लेने वाले सात्विक नैतिकता प्रमाणिकता से। तो अपने को भगवान का मंदिर बनाया, आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपने सच्चा दिल से बनाया है, उसके लिए तेज भी उसका इतना है और ऐसा तेज कायम रहेगा। मैं खातिर से कहता हूँ, हमारी बच्चियाँ सब नर्स, हमारी लड़की, ये डॉक्टर सब युवान है, कुछ करके दिखाना वाले है। और ऐसा करके दिखाएगा कि मैं आपका नाम रोशन हो जाएगा। क्योंकि मैं साथ में कुछ नहीं लेके जाने वाला हूँ। मैं 900 बेड का हॉस्पिटल के, ऐसे कुत्ते बिलारी का 200, वो भी एसटी का हॉस्पिटल थाने के अंदर, जब वो बिल्डिंग बनाऊँ तो उसको 1 अरब रुपया मिलेगा मेरे को। मगर कुत्ता बिलारी भी भगवान है, तो ये तो डॉक्टर है, तो जरूर अपने को यश मिलेगा। और मैं जहाँ पाँव डाला ना, उधर आज करोड़ोंपति बन गए लोग। बस कृपा रखने का जगह नहीं, इतने नाम निशान नहीं, नाम नहीं गिना सकता हूँ, इतना बन गया है। किसने बनाया? उसने। मगर तुम्हारे लोग की मेहनत है, तो जितना मेहनत करेगा उतने यश मिलेगा। यश कोई भगवान भी नहीं दे सकता है। गणपति की इच्छा है कि इनको यश देना नहीं दे सकता है, कर्म करना पड़ता है। तो आपने जो कर्म किया है, और कर्म के वजह से तुमने आपको ये सब परिवार पहला भी मिला था 5,000 वर्ष के पहले, अभी भी मिला है, तो उसको आप आशीर्वाद दो और भगवान की कायम कृपा रहे। वैसे भगवान के पास, मेरे पास राजेंद्र पांडे जी आए,
हमारे प्रिंसिपल भी आए तो और हमारे भास्कर बुआ है, उनका गांव इधर तुम्हारे बाजू में है। वो पहला ही बोला मैं मेरे गांव के लोग इधर लेके आऊंगा, पर मैं बोला तुम्हारे बच्चे घर के सबको लेके आओ इधर, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है, मुझे अभिमान है। तो फिर से मैं हमारे सभी स्टाफ को, कल्पेश को, हमारे सब डॉक्टरों को, हमारी बच्चियों को और सबको भगवान की कृपा से और उसको यश मिले ऐसे भगवान के पास प्रार्थना। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। ओके। महाराष्ट्राचे सर्वमान्य दैनिक समर्थ गावकरी अहमदनगर, पुणे, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा येथून एकाच वेळी प्रसिद्ध होणारे एकमेव दैनिक, सर्वसामान्य जनतेचे खुले व्यासपीठ। संपादक आहेत विश्वासराव आरोटे। मोबाईल नंबर आहे 94 23 38 85 08। दुसरा मोबाईल नंबर 94 23 46 72 72। तिसरा मोबाईल नंबर 75 88 15 0001। वेबसाईट आहे sgavkari.com। मेल आयडी आहे akl gavkari@gmail.com।